गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने परिवार के साथ फिट एंड फाइन। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी घटना पेश करने जा रहा हूं जिसके लिए हमें 15 साल पीछे जाना पड़ा। तो बात करते हैं मुंबई शहर की। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई हर रोज की तरह चहलकदमी कर रही थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवाओं का लुत्फ उठा रहे। उस रोज पाकिस्तान से आए जैश ए मोहम्मद के 10 आतंकवादियों ने मुंबई को बम धमाकों और गोलीबारी से दहला दिया। इसी आतंकी हमले को आज 15 साल हो गए, लेकिन यह भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी भूल नहीं सकता। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से समुद्री रास्ते से एक नाव के जरिए ये आतंकी मुंबई पहुंचे थे। जिस नाव से आतंकी आए थे वो भारतीय थी और आतंकियों ने उस नाव पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतारते हुए उस पर कब्जा कर लिया। रात तकरीबन 8 बजे आतंकी कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। यहाँ से वो 4 समूह में बढ़ गए और टैक्सी लेकर के अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए थे। बताया जाता है कि जब ये आतंकी मछली बाजार में उतर रहे थे तो इन्हें देखकर वहां के मछुआरों को शक भी हुआ था। जानकारी के अनुसार मछुआरों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस के पास भी पहुंचाई थी, लेकिन पुलिस ने इस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। 26/11/2008 को सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे शाम से रात होने लगी। 26/11/2008 को सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन रात को 9:30 में छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनल पर गोलाबारी की खबर मिली। रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। इन हमलावरों में एक मोहम्मद अजमल कसाब था जिसे फांसी दी जा चुकी। 2 हमलावरों ने AK-47 राइफल से 15 मिनट गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। आतंकियों की यह गोलाबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं थी। दक्षिण मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो आतंकी हमले का निशाना बना। मुंबई के नामचीन रेस्तराओं में से एक इस कैफे में भी हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए थे, जिसमें विदेशी लोग भी शामिल थे। साल 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे इस कैफे की दीवारों में धसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। रात 10:30 में एक खबर आई कि विले पार्ले के इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया। इसी तरह की खबर वोरी बंदर से भी आ रही थी। वहां पर भी धमाके की खबर लगातार मिल रही थी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की मौत होने की जानकारी मिली थी। इन दोनों हमलों में तकरीबन 15 लोग घायल हुए थे। भारतीय इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक इस हमले की कहानी यही खत्म नहीं हुई। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइटेड होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खास तौर से ताज होटल की इमारत से निकलता हुआ धुआं बाद में मुंबई पर हुए हमले की एक पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि कुछ लोग अभी भी आतंकियों के कब्जे में हैं, जिसमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमले के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स RPF, मरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG कमांडो से घिरे रहे। मीडिया की लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिल रही थी, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर हरकत के बारे में टीवी पर पता चल रहा था। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिन तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंदूकों को लेकर उम्मीदें टूटती और जुड़ती रही। न सिर्फ भारत से 1.25 अरब लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज ओबराय और नरीमन हाउस पर टिकी हुई थी। हमले के वक्त ताज में मौजूद थे कई विदेशी मेहमान। जिस दिन ताज होटल पर हमला हुआ उस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ की सदस्य समिति के कई सदस्य होटल में ठहरे हुए थे। हालांकि इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। 2 हमलावरों ने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन हाउस को भी अपने कब्जे में कर रखा था। वहां कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर NSG के कमांडो ने नरीमन हाउस पर धावा बोला और कई घंटों तक चली लड़ाई के बाद हमलावरों का सफाया किया गया, लेकिन एक NSG कमांडो भी शहीद हो गया। बाद में सुरक्षा बलों को वहां से कुछ बंधकों की लाशें मिली। हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों आतंकियों का सफाया हो चुका था। अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन 160 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी।